गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 12 नवंबर को बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब फरमाए थे जी। और संगत जी, बाबा जी ने सवाल जवाब में संगत को काफ़ी खूब हंसाया। संगत बड़ी खिलखिलाकर हंसी थी, जो मैं आज आपको आगे बताने जा रहा हूँ जी। और संगत जी, अगर हम मुंबई की बात करें तो हुजूर जी ने भी मुंबई के बांद्रा में संगत को पैदल दर्शन दिए थे। और ऐसा भी बताया जाता है कि बाबा जी ने जो सिंगापुर में सवाल जवाब किए थे, तो बाबा जी ने वहाँ पर शायरी भी सुनाई थी जी। तो साथ संगत जी, आइए बात करते हैं। सासंगत जी, जहाँ तक मुझे समझ है, ये वाली शायरी बाबा जी ने पहले भी सवाल जवाब में सुनाई थी जी। अगर किसी भाई बहन ने भी सुनी हो तो वह कमेंट्स में लिख कर बता सकता है जी। और वह शायरी बाबा जी ने शेयर करी थी। बाबा जी बोले, हमने उसको इश्क किया नादान समझकर, वो हमें खा गए बादाम समझकर। यह बात संगत जी, बाबा जी की सुनते ही पूरा माहौल हंसी में गूंज उठा था। एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, अपने आप को पहचानने का सही अर्थ क्या है। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, खुद को पहचानना मतलब अपने भीतर हमें उस चेतना शक्ति को पहचानना है जो मालिक ने हमारे अंदर रखी है। हमारी असल जो पहचान है ना, वह हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि असली पहचान हमारे नाम की है, लेकिन असली पहचान वह नहीं बेटा। वह तो पहचान हमारी दुनियावी है, क्योंकि जब इंसान ध्यान के सहारे मन को भीतर ले जाता है, तो वह मालिक के नूरी जो स्वरूप होता है, उसको उनका अनुभव वह करता है। जब वह अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करता है, तब उसे समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूँ। और नाम, शरीर, रिश्ते, ये सब अस्थाई है। असली पहचान आत्मा की है। फिर वही लड़के ने पूछा कि बाबा जी, क्या हम भजन सिमरन करके अंदर जा सकते हैं। तो इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, जब आपको नामदान मिल जाएगा तो आप रोज़ 2.5 घंटे बैठोगे तो आपको मालिक की बख्शिश ज़रूर होगी। लेकिन हमें परखों में नहीं पड़ना, बस अपनी ड्यूटी और अपना फ़र्ज़ समझकर बैठना है। फिर आगे किसी भाई ने सवाल किया था कि बाबा जी, आज की जो लाइफ वह बड़ी फास्ट हो गई है, भाग दौड़ इतना ज़्यादा हो गया है कि मन को ज़रा सी भी शांति नहीं मिलती, जिसकी वजह से ज़िंदगी में एक अजीब सी बेचैनी, चिंता बनी रहती है। बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, चिंता तो सिर्फ उसी बात की करनी चाहिए जो मालिक की रज़ा के विरुद्ध हो। वाणी का उदाहरण देते हुए बाबा जी ने समझाया था कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो कुछ भी होता है वह उस मालिक की मर्जी से होता है, उसके बिना कुछ नहीं होता। इसलिए हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। बस अब हमें अपने समय के साथ अपने भजन सिमरन की चिंता करनी है। फिर फरमाते हैं कि बेटा, इसी चिंता के चक्कर में हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा और अपने आप को उसमें उलझा लेते हैं, जिससे हम अपनी ज़िंदगी तबाह करके बैठ जाते हैं। और इस पर क्या होता है कि मन पे एक असर पड़ता है, और जिससे यही चिंता तनाव की असली जड़ है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मुझे हाल ही में
हुजूर जी से नामदान मिला है और मेरे मन में चाह थी कि मैं आपके दर्शन करूं और आज आप मुझे दर्शन देने के लिए आ ही गए। मैं आज बहुत खुश हूँ। तो इस पर बाबा जी ने उन बहन को कहा कि बेटा, यह तो सिर्फ मालिक की दया मेहर है। मैं तो एक सेवादार हूँ। मालिक ने मुझे जहाँ जाने का हुक्म देते हैं मैं वहाँ चला जाता हूँ। जो भी कुछ मिलता है वह सिर्फ उसकी दया मेहर से ही मिलता है। हमें तो बेटा उसका शुक्र करना है जिस मालिक ने हमें इतना कुछ दिया। आगे फरमाते हैं कि आपको अब नामदान मिल गया है। अब जो रिश्ता जोड़ना है वह बेटा हमें भजन सिमरन से जोड़ना है। अब हमें भारी दर्शनों की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, हमने अक्सर देखा है कि लोग एक दूसरे की तरक्की देखकर जलते हैं। सामने तो वह मीठा बनकर बात करते हैं पर वह भीतर से नफरत रखते हैं। तो इस पर बाबा जी हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या उनसे हमें बात बंद कर देनी चाहिए? तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हमें किसी को नहीं बदलना, हमें किसी की परख नहीं करनी। हमें तो अपने आप को देखना है। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं। हमें सिर्फ अपना आचरण ठीक रखना है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी संत महात्मा या महापुरुष दुनिया में आए हैं, आलोचना से वह कभी नहीं बचे। वह जो करते हैं आप उन्हें करने दीजिए। आप अपने सिर्फ भजन सिमरन में समय दीजिए, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही फल भुगतता है और जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। इसलिए दूसरों की ईर्ष्या और निंदा में पड़ने के बजाय हमें अपने जीवन और अपना मन साफ और नीयत साफ रखनी चाहिए। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं जब भी भजन सिमरन में बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ मेरे शरीर में रेंग रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत डर जाती हूँ। तो इस पर बाबा जी ने उन लड़की को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, यह जो है ना, ये सब मन की चालाकियाँ हैं। मन बहुत चालाक है। उसे पता है कि हम सच्चे भाव से जब भी सिमरन करते हैं तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। और अक्सर देखा गया है कि जब हम भजन सिमरन करते हैं तो वह हमारे सामने तरह तरह के भ्रम पैदा करता है। कभी बेचैनी, कभी कभी घबराहट, ताकि हम भजन सिमरन से उठ जाएं। लेकिन उस समय हमें पूरे डट कर अपना भजन सिमरन करना चाहिए। उस समय हमें मजबूत होकर अपना ध्यान भजन सिमरन में लगाना चाहिए। फिर इसी पर बाबा जी समझाते हैं कि बेटा, आप यह ज़रूर समझना कि जब भी मन आपको तरह तरह की दलीलें या आपको डराता है तो आप समझ लेना कि आप भजन सिमरन में तरक्की कर रहे हैं। इसलिए हमें रुकना नहीं, अपने भजन सिमरन को और ज़्यादा वक्त देना है। फिर आगे एक बहन ने बहुत ही अच्छा बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, क्या जो भजन सिमरन का और नामदान का जो समय होता है
वह क्या हमारे जन्म और मृत्यु की तरह पहले निश्चित होता है? जैसे क्या होता है कि जन्म और मृत्यु जब तय है तभी आएगी, क्या वैसे ही नामदान भी तय होता है कि हमें कब मिलेगा? तो इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से उनको समझाया था कि बेटा, जन्म और जो मृत्यु का समय तो वास्तव में पहले से लिखा होता है, पर नामदान ऐसे आध्यात्मिक अवसर पहले से तय नहीं होते बेटा। यह तो हमारे कर्मों और उस मालिक की मर्जी के ऊपर है। जब इंसान के कर्म अच्छे होते हैं तब उसे नामदान का वह सौभाग्य प्राप्त होता है। हमें तो अपनी उस मालिक के आगे फरियाद करनी है, कोशिश करनी है, प्रार्थना करनी है और हमें सेवा करते रहना है। नामदान मांगना बेटा हमारा हक है, लेकिन वह देना या ना देना उस मालिक की मर्जी के ऊपर है। हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है, कोशिश नहीं छोड़नी है और जब आपका समय आएगा तो अपने आप आपको नाम जरूर मिल जाएगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, कुछ साल पहले मेरे पिताजी यानी मेरे फादर का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपने आप में इतना टूट गया हूँ कि मेरा भजन सिमरन में मन नहीं लगता। तो इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, जिनसे हमारा गहरा संबंध होता है ना, उनके चले जाने पर दर्द होना लाजमी है। हमें उनकी याद तो आएगी, क्योंकि हमारा संबंध उनसे जुड़ा है, लेकिन हम अभी शरीर के दायरे में हैं। पर हमें मालिक का शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने अपनी एक प्यारी रूह को अपने घर बुला लिया। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं जब भारत में था तो मुझे पीरों में और दरगाहों में सेवा करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं नामदान लेना चाहता हूँ, तो बाबा जी उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इस पर बाबा जी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, ये सबसे ऊंची सेवा तो बेटा सिर्फ भजन सिमरन ही है। आप जहाँ भी जाओ, अगर दिल में मालिक के प्रति बेटा सच्चा प्रेम है तो हर स्थान पवित्र है और उस मालिक ने कोई भी जगह गलत या अच्छी नहीं बनाई। जहाँ हम सच्चे दिल से उस मालिक की प्रीति करेंगे, वह हर स्थान पवित्र है। मालिक हर जगह एक सा है, कोई जगह बड़ी या छोटी नहीं होती। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया और ये जो सवाल है ये अक्सर हमारे मन में भी आते हैं। उन भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरे मन में अक्सर बहुत ही गलत और उल्टे सीधे विचार आते हैं। मैं चाहकर भी उसको रोक नहीं पाता। तो उन पर बाबा जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, जीवन वैसा ही बन जाता है जैसी हम सोच रखते हैं। अगर हम हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो बेटा हमारी सोच भी नेगेटिव होती चली जाएगी। अगर हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे और परिस्थितियों में मुस्कुराकर उसे स्वीकार करेंगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए अक्सर सत्संगों में फरमाया जाता है कि हमें अपनी सोच अच्छी रखनी है। उससे हम खुद पैदा करते हैं, इसलिए हर दिन हमें
अपने भीतर अच्छे विचारों के बीज बोने चाहिए। तो साथ संगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो बाबा जी ने 12 नवंबर को सिंगापुर में संगत के साथ किए थे जी, जो मैंने आपके साथ इन शॉर्ट में साझा करे हैं जी। अगर यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। संगत जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिख कर जाएं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।